मित्रों, आज हम सुनेंगे परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत का दूसरा अध्याय मां का देहांत और अलौकिक ताबीज। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक मां का प्रेम, उसका आशीर्वाद और उसकी अंतिम वाणी किसी भी संतान के जीवन का मार्गदर्शन बन जा सकती है। योगानंद जी बताते हैं कि उनकी मां केवल एक साधारण गृहिणी नहीं थी, वे गहराई से आध्यात्मिक थी। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन, पद या संसार नहीं है, बल्कि ईश्वर की भक्ति है। वे अक्सर कहती थी, मेरे पुत्र, तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से परे हैं, तुम्हें ईश्वर के मार्ग पर चलना है। मां को पहले से यह आभास हो गया था कि उनका जीवन अब समाप्ति की ओर है। एक संत ने भी योगानंद जी के पिता को संकेत दिया था कि मां की अगली बीमारी उनकी अंतिम होगी। संत ने यह भी कहा था कि उनके जाने के बाद योगानंद जी के जीवन में एक चमत्कारी ताबीज प्रकट होगा, जो उनके पूरे जीवन का मार्गदर्शक बनेगा। लहारी महाशय की उपस्थिति में एक दिन एक साधु आए। उन्होंने पिता से कहा, तुम्हारी पत्नी अब इस धरती पर अधिक समय तक नहीं रहेगी, लेकिन उनके पुत्रों की रक्षा के लिए और विशेषकर योगानंद जी के भविष्य के लिए एक दिव्य ताबीज दिया जा रहा है। यह सही समय आने पर प्रकट होगा। यह सुनकर परिवार दुखी भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। जब मां की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया। उन्होंने योगानंद जी का हाथ पकड़कर कहा, मेरे प्यारे पुत्र, जीवन क्षण भंगुर है, मैं अब जा रही हूं, लेकिन तुम्हें ईश्वर की ओर अग्रसर होना है। यह संसार तुम्हारा सच्चा घर नहीं है। मेरे अनुपस्थिति में भी यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सही दिशा देगा। ये सब सुनकर योगानंद जी का हृदय कांप उठा। वे समझ गए कि अब उनकी मां उन्हें छोड़कर जाने वाली है। कुछ ही समय बाद मां ने इस संसार को विदा कहा।
लेकिन जैसा संत ने कहा था वही हुआ। जब योगानंद जी ध्यान में बैठे, अचानक उनके हाथों में चांदी का तबीज प्रकट हो गया। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि उसमें अद्भुत तेज और रहस्यमय भरा हुआ था। मां के जाने का दुख असहनीय था, लेकिन इस अलौकिक घटना ने योगानंद जी के मन को यह विश्वास दिलाया कि मां वास्तव में उन्हें अकेला छोड़कर नहीं गई। यह ताबीज पहले उनके बड़े भाई अनंत के पास गया। संत ने कहा था कि सही समय आने तक यह ताबीज वहीं रहेगा। बाद में यह योगानंद जी को वापस मिलेगा और तब वे इसके गहरे रहस्यों को समझेंगे। योगानंद जी बताते हैं कि जब उन्हें पहली बार इस ताबीज का हाथ में लिया तो उसमें से ऐसा प्रकाश और ऊर्जा निकली जिसने उनके पूरे शरीर को दिव्यता से भर दिया। मानो उनके सभी गुरु परंपरा का आशीर्वाद एक जगह समा गया हो। मां भले ही शारीरिक रूप से चली गई, लेकिन योगानंद जी ने महसूस किया कि उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हमेशा साथ रहेगा। ताबीज उनके लिए केवल चांदी का धातु नहीं था, बल्कि मां के प्रेम का प्रतीक, उनकी गुरु परंपरा का आशीर्वाद और उनके भविष्य की आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शक था। इस अध्याय से सीख, मां का आशीर्वाद मृत्यु के बाद भी संतान के जीवन में बना रहती है। सच्चे गुरु और संत भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते हैं। हर दुख और क्षति हमें ईश्वर की ओर करीब लाती है। ईश्वर रहस्यमयी तरीकों से साधक का मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली सहारा ईश्वर और गुरु ही हैं। मां के देहांत ने योगानंद जी को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक नई शक्ति दी। वह रहस्यमय ताबीज उनके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा
टर्निंग पॉइंट बन गया। भाई